आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना होता है। देखते हैं, तुल्यांकी भार को इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर इसका फार्मूला होता है अणुभार बटा एक्स। ये जो एक्स है ये अम्ल की क्षारकता एवं क्षारकता की अम्लता, आयनों का आवेश, लवण में उपस्थित धनायन ऋणायन पर कुल आवेश का मान होता है। हम आप लोगों को यक्स का मान निकालना सबसे पहले सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर HCl है तो इसमें H प्लस आयनों की संख्या 1 है। नंबर 2 H2SO4, इसमें H प्लस आयनों की संख्या 2 है। क्योंकि आप लोग कभी स्ट्रक्चर बनाए होंगे तो SO देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर OH, यहाँ पर भी तो यहाँ पर डेल प्लस हो जाएगा और यहाँ पर डेल प्लस हो जाएगा। तो ये एक ये हो गया, एक ये, तो यहाँ पर H प्लस आयनों की संख्या 2 हो गया। इसी प्रकार H3PO4 में H प्लस आयनों की संख्या 3 है, X बराबर। देखिए P स्ट्रक्चर बना हुआ है, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, तो यहाँ पर 3 H प्लस आयन हैं, X बराबर 3। नंबर 4 CH3C डबल OH में H प्लस आयनों की संख्या 1 है। H2SO3 में H प्लस आयनों की संख्या 1 है। यहाँ पर स्ट्रक्चर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही है। नंबर 6 में H3PO4 में H प्लस आयनों की संख्या 2 है। क्योंकि P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H, यहाँ पर एक H प्लस आयन ये हो गया और एक H प्लस आयन ये हो गया। यहाँ पर 2 H प्लस आयन हैं। अब हम लोग अम्ल की क्षारकता में एक अणु में उपस्थित OH प्लस आयनों की संख्या को देखते हैं। यहाँ पर OH प्लस आयनों की संख्या को ही X माना गया है। तो NaOH में OH आयनों की संख्या 1 है। नंबर 2 CaOH का होल ट्वाइस में OH प्लस आयनों की संख्या 2 है। AlOH3 का होल ट्वाइस होल क्यूब में H प्लस आयनों की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ पर OH प्लस 3 है। नंबर 4 KOH में H प्लस आयनों की संख्या X बराबर 1 है। नंबर 5 में MgOH का होल ट्वाइस में OH प्लस आयनों की संख्या 2 है। अब नंबर 3 आयनों का आवेश में X का मान निकालना देखते हैं। Na प्लस यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर X बराबर 1। Mg2 प्लस यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ पर 2। NO माइनस 3 यहाँ पर X का मान 1 ही है। नंबर 4 लवण में उपस्थित धनायन ऋणायन पर कुल आवेश का मान में X का मान निकालना हम देखते हैं। NaCl यहाँ पर Na पर प्लस 1 है तो यहाँ पर X बराबर 1 हो जाएगा और CaCO3 X बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Ca पर 2 प्लस है। और नंबर 3 Al2SO4 का होल क्यूब है तो यहाँ पर X बराबर 6 है, क्योंकि 2Al यहाँ पर 3 प्लस है तो 2 3 6, यहाँ पर 6 X बराबर 6 है।
एग्जाम्पल नंबर 4 MgCl2 में X का मान 2 है क्योंकि Mg2 प्लस देता है। अब हम निम्नलिखित यहाँ पर हम निम्नलिखित के तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। नंबर 1 NaOH का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा X। तो यहाँ पर अणुभार हम निकालते हैं तो सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। X यहाँ पर NaOH है तो यहाँ पर OH आयनों की संख्या 1 है तो बटा 1 बराबर 16 और 1 23 और 1 24 और 16 40 बटा 1 बराबर 40। यहाँ पर तुल्यांकी भार 40 है। इसी प्रकार H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा X। तो सबसे पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसीलिए 2 प्लस सल्फर का 32 होता है तो 32 हो गया और ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो 4 गुणे 16 बराबर 64 है। और यहाँ पर X का मान यहाँ पर 2 है क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयनों की संख्या 2 है बराबर 32 और 2 34 और 4 38 और 60 98 बटा 2 बराबर 49। यहाँ पर तुल्यांकी भार 49 है। इसी प्रकार COH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा X। सबसे पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे। कैल्शियम का होता है 40, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूना 32, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 एकम 2। इसका OH प्लस आयनों की संख्या 2 है तो यहाँ पर X बराबर 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 74 बटा 2 कट के 37 हो गया तो इसका तुल्यांकी भार 37 हो गया। इसी प्रकार NaCl का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा X। तो NaCl का अणुभार होता है सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5 और यहाँ पर NaCl तो यहाँ पर Na पर प्लस 1 है, प्लस 1 आयन है तो यहाँ पर बटा X बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 58.5 बटा 1 बराबर 58.5। यहाँ इसका तुल्यांकी भार 58.5 हो गया। इसी प्रकार यौगिकों का तुल्यांकी भार निकाला जाता। यहाँ पर कुछ तत्वों के यौगिकों के और तुल्यांकी भार निकालते हैं जैसे H3PO4। तो इसका सबसे पहले हम लोग अणुभार निकालेंगे क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा X। तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसीलिए 1 गुणे 3 तो फास्फोरस P का होता है फास्फोरस P का अणुभार 31 होता है तो यहाँ पर 1 ही है तो 31 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो 16 चौके 64 है। यहाँ पर H3PO4 है तो H3PO4 में H प्लस आयनों की संख्या 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 98 बटा 3 कट करके 32.67। यहाँ पर इसका तुल्यांकी भार 32.67 है। इसी प्रकार Na2CO3 का अणुभार हो जाए तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा X। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अणुभार निकालेंगे तो सोडियम का 23 होता है तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो 23 दूना 46 प्लस कार्बन का 12 होता है तो यहाँ पर 1 ही कार्बन है तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन तो 16 यहाँ 48। यहाँ पर Na2CO3 यहाँ पर आयनों की संख्या 2 है
सोडियम में आयनों की संख्या 2 है, तो बटा x बराबर 2 बराबर हो जाएगा 106/2 कट करके 53। यहाँ इसका तुल्यांकी भार 53। इसी प्रकार NHNO3 का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा x। तो इसका सबसे पहले अणुभार निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 48। और यहाँ पर HNO3 यहाँ पर H प्लस आयनों की संख्या 1 है बराबर 63/1 बराबर इसका तुल्यांकी भार 63 हो गया। इसी प्रकार सभी युग्मकों का तुल्यांकी भार निकाला जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसका फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। ये मोलों की संख्या की तरह ही सेम है। वहाँ पर यौगिक का ग्राम में भार बटा अणुभार होता था, यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है यौगिक का ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, यहाँ पर एक सूत्र तुल्यांकी भार बराबर होगा ग्राम तुल्यांकों यौगिक का ग्राम में भार बटा ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यदि कभी ग्राम में भार और ग्राम तुल्यांकों की संख्या दिया हो और किसी प्रश्न में पूछ ले कि तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तो इस फार्मूले का उपयोग कीजिएगा। चलिए कुछ उदाहरण को लगाते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है। 147 ग्राम H3PO3 में ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है ग्राम तुल्यांकों की संख्या का। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। तो सबसे पहले हम H3PO3 का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार बराबर होता है फार्मूला अणुभार बटा x। तो H3PO3 का अणुभार 3 + 31 + 16 × 48 बटा यहाँ पर H प्लस आयनों की संख्या 3 है, तो x बराबर 3 हो जाएगा, अतः 98/3। यहाँ पर जोड़ने के बाद 82 हो जाएगा। यहाँ पर H प्लस आयनों की संख्या 2 है, तो कट गया, तो यहाँ पर तुल्यांकी भार 41 हो गया। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। तो यौगिक का ग्राम में भार 147 दिया है और तुल्यांकी भार 41 आया है, तो ये कट गया, बराबर 3.58 ग्राम तुल्यांक इसका आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का सूत्र होता है यौगिक का ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटा x। तो अणुभार हो गया 3 हाइड्रोजन का हो गया P
फास्फोरस का 31 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 है, तो 16 3 48। यहाँ पर H+ आयनों की संख्या 2 है। अभी आप लोगों को पीछे एक्स का मान निकालना बताया गया था, तो ये जोड़ने पर 82 हो गया। 82/2 कट गया तो 41, तो तुल्यांक की भार 41 हो गया। अब हमें निकालना है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यौगिक में ग्राम, यौगिक का ग्राम में भार, तो यौगिक का ग्राम में भार 147 दिया है, तो 147 बटा तुल्यांक की भार, तुल्यांक की भार 41 है, तो कट गया, तो 3.58 ग्राम तुल्यांक आंसर आया है। 30 ग्राम NaOH में ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राम तुल्यांकों की फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर यौगिक का ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की यौगिक का ग्राम में भार 30 है और तुल्यांकी भार, तो इसका और भार होता है सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 बटा एक्स। तुल्यांकी भार बराबर होता है और भार बटा एक्स। तो यहाँ पर Na आयनों की संख्या 1 है, तो x बराबर 1 हो गया, अतः 30 बटा 40 बटा 1 बराबर 30 गुण 1 बटा 40 बराबर 30 बटा 40 कट गया। तो यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर 3/4 ग्राम तुल्यांक आया है आंसर। इस प्रकार सभी यौगिकों का ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाला जाता है। इसमें एक सवाल और देखेंगे, 98 ग्राम H2SO4 में ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है यौगिक का ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर होता है यौगिक का ग्राम में भार बटा